ये मिस सुमेरा की आईडी है ना? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता शायद। जी सर ये मेरी है, मैं लैपटॉप से आजू कर रही हूँ। ठीक हो गया। सॉरी यार, मुझे किसी ने कहा था ग्रुप में कि आज मैंने असर टाइम देना था अपने ग्रुप को, आज इनकी प्रेजेंटेशन थी तो मैं भूल गया, तो सॉरी यार। अभी जो भी होता है मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है? ओके सर, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, हाँ स्टार्ट करें। कौन दे रहा है पहले प्रेजेंट, कौन कर रहा है आपसे? सर मैं ही कर लेता हूँ पहले। चलें ठीक है, स्क्रीन शेयर करें, प्रेजेंट करें। स्क्रीन शेयर होगी सर? जी हो रही है। जी करें स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले टाइटल है बोनेंजा मैक्सी ड्रेस वुमेन कैजुअल काफ्तान ड्रेसेस कैजुअल लॉन्ग स्लीव रेट्रो लूज एलिगेंट फ्लोरल विद पॉकेट कॉटन। बोनेंजा जो है सर ब्रांड नेम है, मैक्सी ड्रेस वुमेन। सर ये मेरा जो मेन कीवर्ड है, इसके आगे जो हेल्पिंग कीवर्ड है। और सर कलर जिसके अंदर सर मैंने नहीं डाला हुआ क्योंकि कलर काफ़ी सारे थे उसके अंदर शर्ट्स के अंदर, और कॉटन जो है इसका सर मटेरियल है। बाकी सर है बुलेट पॉइंट्स। Material 95% polyester, 5% spandex, software, breathable and comfortable women maxi dress. फीचर्स हैं सर इसके विंटेज गाउन, लॉन्ग स्लीव है, कैजुअल ड्रेस पार्टी, इवनिंग ड्रेसेस, 2 side pockets. The long dress is very suitable to wear all around. It will not be slutty when worn in summer and can be worn with the cardigan autumn and winter. थर्ड सर जो बुलेट पॉइंट है इसका लॉन्ग स्लीव है। ओकेजन्स the full-length kaftans women are perfectly for holiday, vacations, day party and layers kaftan dress for women suits for spring, autumn and summer. इसके नीचे सर साइजेस हैं। क्या ये सर डिस्क्रिप्शन में सर पहले थोड़ा सा ब्रांड का मैंने लिखा हुआ कि लेडीज गेट रेडी फॉर द मोस्ट अवेटेड सीजन ऑफ द ईयर दैट ब्रिंग्स मोर आइडियाज ऑफ स्टाइलिंग, layering and new trends. The winter season is just around the corner. Our winter collection is already making around online. Let your shopping spree begin with the new pattern, deep plates and warm hues by exploring Bonanza's winter collection. It offers wide variety for you to choose from. इसके बाद सर हेडिंग है डिटेल्स ऑफ अबाया ड्रेसेस फॉर वुमेन, embroidered patterns dot the front, adding and romantic and charming temperament. The pockets are convenient to carry some small items when you go outside. Dressing friendly material, soft, lightweight, breathable embroidery prints are also placed on the cuffs and adding some characters to the kaftans. नीचे सर एक हेडिंग और है बोनेंजा मैक्सी ड्रेसेस फॉर द वुमेन्स काफ्तान लॉन्ग स्लीव. The women maxi dress, many colors for you to choose. Long sleeve dress, short sleeve dress in spring and autumn. You can choose long sleeve dress which are comfortable and breathable. In summer you can choose short sleeve skirts which are cool, casual and breathable. नीचे सर मटेरियल का समय हेडिंग दी है. Polyester and spandex, soft, lightweight and comfortable. नीचे सर फीचर्स हैं इसके. लॉन्ग स्लीव मैक्सी ड्रेस है, काफ्तान है, full length embroidery printing, 2 side pockets. नीचे सर गारमेंट्स केयर है, हैंड वॉश है विद कोल्ड वाटर एंड हैंग टू ड्राई है. नीचे सर सर्च टर्म्स हैं जिसके अंदर वर्ड्स लिखे हैं बोनेंजा मैक्सी ड्रेस अबाया काफ्तान एम्ब्रॉयड. नीचे सर एचटीएमएल कोडिंग है. जी वेल डन. अच्छा ब्रदर काइंडली जो आपने वो टाइटल बनाया उसके स्ट्रक्चर मुझे बता दें, डोमिनेट कर दें. सर ये बोनेंजा जो है इसके अंदर सर बोनेंजा
ये वाला ब्रांड नेम है सर मैक्सी ड्रेस वुमेन सर, ये मेरा मेन कीवर्ड है। और आगे सर ये हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं कैजुअल, लॉन्ग और पॉकेट्स तक सर। नीचे सर आगे कॉटन जो है मटेरियल लिखा है मैंने। ठीक है, मटेरियल है। इसके आपके पास वेरिएशंस हैं? सर वेरिएशन है सर, इसमें काफी सारे कलर है शर्ट के ऊपर। तो वो आपने बनाए हैं वो उसके वेरिएशंस के भी, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन? नहीं सर वो मैंने नहीं बनाए। पता है ना कैसे बनी है? हाँ ये सर वो पता है जी, ठीक हो गया। चलिए, कैरेक्टर इसके कम है क्योंकि ये सिर्फ पेरेंट टाइटल है। जब इसमें डायमेंशन और वो होगा तो 120 तो हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करें 150 तक ले जाए। मैक्सिमम कैरेक्टर 200 है, 200 से कम होने चाहिए। कोशिश करें 150 तक ले जाए, क्योंकि न्यू क्राइटेरिया जो आ रहा है उसमें 150 कैरेक्टर रिकमेंडेड होंगे। 120 वाला सीन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाए और हर चीज को अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया, आपने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं क्लियर। बाकी स्टूडेंट्स में से किसी का इब्रार से कोई क्वेश्चन? सर हमारा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने कल इनसे कर लिए थे अलग क्लास जी, में। चलें ठीक है। वेल डन इब्रार अफजल, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, नेक्स्ट मिस नैना। सर अबरार जो है ये पीसी पे है ना, लैपटॉप पे, तो यही मेरी असाइनमेंट खोल ले और मैं मोबाइल में पढ़ लेती हूँ। और मैंने अगर आपसे कोई टास्क करवाना हुआ तो कॉन्सेप्ट क्लियर थे, इसलिए हमने से कुछ नहीं करवाया। अच्छा सर, मैं स्क्रीन कैसे शेयर करूँ? मोबाइल पे जी जी मोबाइल पे हूँ। जी जी मोबाइल पे हूँ। मोबाइल में पर्सनल चीजें हैं, कोई मतलब वॉलपेपर पर्सनल लगाया हुआ है? जी सर। मोबाइल की स्क्रीन शेयर आप नहीं कर सकती? कुछ पर्सनल चीजें आपकी? नहीं सर, कुछ पर्सनल नहीं है। एक कह रहे हैं शाबाश। नहीं नहीं। हाँ, शाबाश। चलिए मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कर रही थी शाम में भी तो मुझसे हो नहीं रही थी। सर यहाँ जी, से मैं स्टॉप बता शेयरिंग आएगा। जी, सर स्क्रीन शेयर जब मैं करती हूँ तो फिर कौन सा ऑप्शन दबाना होता है? एंटायर स्क्रीन। ये देखिए मैं करती हूँ। बस हो गई आपकी स्क्रीन विजिबल सबको है। नजर आ रही है? जी अच्छा, और अब मैं ग्रुप में जाऊं? जी, आप अपनी असाइनमेंट ओपन करें जो आपने बनाई है और फिर उसे सर प्रेजेंट। स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। ठीक है सर, मैं आपने स्टार्ट इसके करती हूँ। पार्ट्स भी बताने हैं, आपने टाइटल के पार्ट्स भी बताने हैं और साथ गाइडलाइन भी बतानी है। सॉरी सर, क्या कहा आपने? आपने ये जो टाइटल बनाया हुआ है इसके जी। स्ट्रक्चर भी आपने डोमिनेट करना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डोमिनेट करना है और गाइडलाइन जी के जी कोई भी आपने 5 पॉइंट बताने हैं, कोई भी। जी सर, वो मैं बताती हूँ। सर पहले मैं पूरा पढ़ लूँ असाइनमेंट? जी स्टार्ट करें। जी। C kind quality is our identity. Storage box, foldable box, 2 handles, decorative, multiply size, box for cloth, toy, cosmetics, plastic length, width, height, green, 158 characters. Bullet points: design with high quality plastic, no worry of water droplets and wet weather, can withstand frequent us. Durable and practical. Execute bullet and buttons, durable edge corners, powerful handles. Waterproof. Moisture-proof. The high-density waterproof material can effectively prevent the accumulation of water vapor and it is easy to clean. Matte surface.
नॉन स्लिप एंड हैज कंफर्टेबल टच अमेजिंग एक्सपीरियंस। सर टच का थोड़ी स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। Plastic storage containers are the best item to store and organize out of season our specialty clothing item and sweaters. These containers are square and informal size, so they can be stuck in corner on high shelf utilizing every inch of your storage space. The plastic shield clothing from the elements such a damp basement or a dusty attic, and because it's clear, you can easily retrieve items from the correct container without roaming around. Durable. Plastic storage boxes are quite durable and they are known to be able to hold up well against extreme external conditions as well as the unusual indoor conditions. Plastic storage boxes are cheaper and more versatile than many other storage materials like those made of wood, glass and metal. Since they are so easy to mass produce, they are cheaper on the market, so the cost is relative to other characteristics like the size, weight, height, plastic type and features of the boxes. Plastic storage boxes are quite lightweight. They are not too much lighter than wooden bins, causing them to be more easily handled and transport first, so the contents won't be have to unload it first. Small items. These boxes can also hold other small items. Some ideas include some small tools, cable and wires, desk accessories, toys and travel toiletry. A plastic storage box can also be used to hold small items such as toys, books, jewelry, or makeup. A storage box can quickly save space in different places. 1640 characters. Converting into HTML. Search items, search terms. Storage box, foldable box, two handles, box for cloth, toy, cosmetics, book, plastic book, office organization foldable box. और सीकाइन जो है हमारा प्रोडक्ट नेम है, क्वालिटी इज आवर आइडेंटिटी, ये हमारा मॉकअप है। स्टोरेज बॉक्स मेरा मेन कीवर्ड है। फोल्डेबल बॉक्स, टू हैंडल, डेकोरेटिव, मल्टीप्लाई साइज बॉक्स फॉर क्लॉथ, टॉय, कॉस्मेटिक, बुक, बुक्स। यहाँ तक हमारे हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। प्लास्टिक हमारा मटेरियल है और आगे डायमेंशन है और फिर कलर है, कलर्स है। ठीक है सर। हेलो जी ठीक है, बस बॉक्स का भी कैपिटल कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। और यहाँ पे चलते हैं, ये एक डमी टाइटल था जिसमें आपने लेंथ विड्थ हाइट बता दी, तो यहाँ डायरेक्ट आपकी डायमेंशन आएगी, आपने मेंशन नहीं करना, सिंपल लिख देना है। लाइक अगर लेंथ होती है उसकी 12 इंच, विड्थ होती है 6 इंच और हाइट भी होती 12 इंच और 12 इन 6 इंच 12 इंचेस, दैट्स ऑल। जी ठीक है, और बाकी ठीक है, वेल डन। और सर वो गाइडलाइन, हाँ बस ठीक है, हो गया क्लियर, बी कैपिटल कर दीजिएगा। एचटीएमएल कोडिंग क्यों दी आपने सर? क्योंकि इसलिए HTML। जी सर आप बोलें। आपने ऐसे ही काम बढ़ाया है ना, खाली जो लिख लिया फिर हमें फिजूल में टाइम इतना वेस्ट करे बंदा एचटीएमएल कोडिंग करे, तो सीधा पेस्ट कर देती है ना। नहीं सर, वो फिर एज इट इज नहीं होगा ना, हमारी खिचड़ी बन जाएगी अमेज़न पे। तो जिस तरह हम हेडिंग्स देते हैं तो उसके लिए लाजमी होता है कि हम HTML करें ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहे जैसा हमने बनाया है, मिक्सअप ना हो। ठीक है, अब सबको क्लियर हो चुका होगा। सर मैंने ठीक दिया प्रेजेंटेशन। ठीक है। और उसके बाद ड्रॉप बॉक्स की समझ आई आपको? जी सर बिल्कुल। ड्रॉप बॉक्स में URL जनरेट करना होता है। ठीक है, जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, तो आपने 5 बुलेट पॉइंट बनाए ना? जी सर। हाँ, तो कौन कौन से बुलेट पॉइंट 1 में क्या क्राइटेरिया बताया मुझे, आपका क्राइटेरिया बताया। जी सर।
मुझे आप उनका बस सिंपल सा बता दें कि मेन पॉइंट जो है हर बुलेट पॉइंट का जी वो बता दें, वो क्या है? सर, इसमें बताया गया है डिजाइन विद हाई क्वालिटी प्लास्टिक से ये बनाया गया है और मजबूत है, प्रैक्टिकल है, वाटरप्रूफ है और मैट सरफेस है। प्रूफ है, इस पे अगर पानी भी गिरता है तो कोई इशू नहीं होता। प्लास्टिक का कंटेनर है और ये क्लियर होता है देखने में। इसमें मतलब हम लोग बगैर फैलावा किए जो चीज जहाँ रखी है वो हमें नजर आ जाती है, क्योंकि ये कंटेनर्स जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं। स्टोरेज बॉक्स ठीक है, फीचर हो गया। ठीक, नेक्स्ट। और सर मटेरियल का आपने बताया? जी सर, प्लास्टिक है ना। पूरा बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन किया मटेरियल का। सर आवाज कट रही है आपकी। क्योंकि मुझे मेरी इको सुनाई दे रही है आपके माइक्रोफोन से, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। लेकिन सर मैंने तो हेडफोन लगाई हुई है। मुझे इको आ रही है, आई डोंट नो। किसी और का माइक ना ओपन हो। चलिए ठीक है, वेल डन, आपने अच्छी बनाई है। सर और कुछ पूछना है आपने? बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बुलेट पॉइंट आपने बनाए हैं, ठीक है, एक बुलेट पॉइंट में आपने फीचर को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी बुलेट पॉइंट्स में आपका जो मेन पॉइंट था वो क्या था, वो मुझे बता दें। बस मुझे आपका माइंड मेंटालिटी चेक करनी है, आपका माइंड सेट चेक करने का, आपने किस तरीके से बुलेट पॉइंट बनाए हैं। बुलेट पॉइंट में हमने बताना होता है ना कि फीचर है और जो हमने यूजेस हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि हम इसमें कपड़े रख सकते हैं और खास तौर पर सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह, वो रख सकते हैं। मेकअप का बुलेट पॉइंट आपका यूजेस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड आपने क्या बताया? थर्ड मतलब इसमें वो तो नहीं था, प्रेसिकॉस तो नहीं था, मतलब जो देते हैं वार्निंग वगैरह जो देते हैं, क्योंकि धोने धाने वाला तो कोई सिस्टम है नहीं इसमें कि ये खराब हो जाएगा या कलर उतर जाएगा, ये सब तो इस पे नहीं है क्योंकि स्टोरेज बॉक्स है। अच्छा, बस इसकी प्रिकॉशन हो सकती है ना? क्या हो सकती है? प्रिकॉशन यही हो सकती है कि हम इसको आराम से यूज करें, मतलब गिरे नहीं, इसकी इतनी मतलब जी जी, क्योंकि प्लास्टिक का होता है। वो आपने मेंशन कर दी, अगर आपके पास वो, इसलिए मैं खुद डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरे पास डबल आ गया। मैं हैंडफ्री निकाल के लगाती हूँ। अब ठीक है सर? हेलो, वेट सर, लेफ्ट कर दें, दोबारा ज्वाइन करेंगे। मेरी आवाज ठीक है? जी सर, और कुछ पूछना है आपने? जी बस ठीक है, वेल डन, आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट की। और सर आप मेंटली चेक कर रहे थे, और कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, मैं बस ये पॉइंट्स आपसे पूछना चाह रहा था। ठीक है, आपने एक फीचर एक्सप्लेन कर दिया, एक आपने जी। यूजेस बता दिया, एक में आपने मे बी मटेरियल बताया हो, ठीक है, जी। मटेरियल का बता दिया। पीछे दो पॉइंट बचते हैं, उनमें आप क्या क्या बता सकते हैं? अगर कोई वारंटी है तो वारंटी आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर कोई और एक्स्ट्रा फीचर है तो एक्सप्लेन करते हैं। सर अदरवाइज कोई प्रिकॉशन है वो। सर एक्स्ट्रा फीचर तो इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए कोशिश यही करने कि हर बुलेट पॉइंट अलग खूबी हो, ये ना हो कि आप सही। एक फीचर बता रहे हैं तो सारे फीचर ही 500 के 500 बुलेट पॉइंट फीचर्स के बता रहे हैं। नहीं, आप हर चीज को ना थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करें। इनकेस वारंटी है तो उसे हाईलाइट कर दें, यूजेस है उसे हाईलाइट कर दें, ठीक है, कोई स्पेशल फीचर है वो हाईलाइट कर दें, बुलेट पॉइंट अलग अलग हो। सही। जी वेल डन, आपने बहुत ही अकेले खुद ही बनाई है? जी सर, मैंने बनाई है। चलें ठीक है, वेल डन, कीप इट अप, बहुत अच्छे तरीके से बनी है। और कोऑर्डिनेशन की थी आपने? थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर। सर शाम में हमने की थी मीटिंग, मैंने और शहजाद ने की थी, अब्रार को कहा था लेकिन वो बिजी थे तो वो नहीं आए थे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, चलिए जी, ठीक है, थैंक यू सो मच मिस नैना। शहजाद, थैंक यू अब सो आप मच सर। मरियम माइक्रोफोन ऑफ करें। जी शहजाद, आप स्टार्ट करें। शहजाद आप हैं क्लास में कि नहीं? शहजाद नजीर है क्लास में? नजीर नहीं सर, शहजाद मलिक। शहजाद मलिक है? जी जी। नजीर की हो चुकी सर मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? नहीं, शेयर नहीं हुई है अभी। फिर एक जी अब विजिबल है। जी करें स्टार्ट। टाइटल से बेल्ट स्टाफ, क्लासिक स्टाइल बेंच लेदर जैकेट, कंफर्टेबल एंड वेयरेबल टाइमलेस अपैरल, कॉस्प्ले अ मूवी कैरेक्टर, इजी टू मेंटेन लेदर। था बेल्ट स्टाफ, मॉकअप में रखा था क्लासिक स्टाइल और मेन कीवर्ड था लेदर जैकेट और मटेरियल था लेदर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने ब्रीफ की है। पहला पॉइंट था आवर सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग आवर गुड सर्विसेज टू एवरी कस्टमर and help him to solve every problem. Are you tired when you buy men's leather jacket and facing problem while buying, like as broken including of fabric in leather jacket, pocket not appearance there. Second point था men's leather jacket. These jackets developed by Belstaff brand as far as the requirement of customers. There are made of 100% with pure leather, lightweight metal zip locker, two-sided pocket, full sleeve and half sleeve. These are best for walking, riding, wearing in function and parties. Pockets, there are two side pockets where we can keep our wallet, keys, headphone, money, etc. Next, metal zips that keep you in lock like as safe. Then leather, they are using special leather that work for long time. Hood jackets, there are two kind of jacket, one is that without hoods and other one is with hood. Wool fabric, in winter fabric wool is used for keeping you warm in cool weather. Warranty, 100% satisfaction with 1 year and return money within 30 days, 24 hour services available. नेक्स्ट सर मैंने बुलेट पॉइंट मेंशन किए हैं। पहला था फैब्रिक फैक्स पॉल लेदर फुली सॉफ्ट लाइनिंग लीनिंग 100% polyester lightweight and durable material touch soft and wear comfortable. Style autumn spring winter jacket motorcycle jacket leather jacket slim fit classic and simple style. Then design casual lightweight leather jacket classic stand collar front zip up closer and zip in pockets and cuffs, two side zippered hand pocket, one zippered chest pocket, not real pocket, and one inside pocket, multi pockets of and safe room for your phone, cards or other accessories. Occasion perfect for daily wear, casual party wear, working, dating, motorcycling, biking, driving and outdoor activities. Please kindly check our size chart in left product picture carefully before order, not the Amazon size chart, and choose the right size based on chest and shoulder. नीचे such men's leather jacket, full sleeve leather jacket, half sleeve leather jackets, motorcycle jackets, and leather jackets for winters. जी वेल्डन शहजाद। देखें अब इसने जो किया है ना, टाइटल के भी जिसने स्ट्रक्चर वाइज बता दिए, ठीक है ये चीजें मेन है, वो का ब्रांड नेम, मेन कीवर्ड, मटेरियल, अप सो ऑन, हर हेडिंग को अलग एलैबोरेट कर दिया इसने। अब इसके ये देख के प्रेजेंटेशन देख के मैं कोई क्वेश्चन पूछने के मतलब वो नहीं रहा, मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट ऐसा नहीं है कि इसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इसकी प्रेजेंटेशन देख के मुझे पता चल गया कि इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ठीक है, आप इस तरीके से एलेबोरेट करें कि बस आप
प्रैक्टिकली काम ही दिखाएं तो अगले वाला कहे नहीं बंदा A1 है। ठीक है, वेल डन। आप सब ने जब जिसने भी दी है सब ने दी है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, बहुत अच्छी कोशिश की है, वेल डन। और शहजाद यू टू वेल डन, कीप इट अप यार। थैंक यू सर। जी, बाकी आपका कोई मुझसे मेरा क्वेश्चन तो नहीं सर, तो सर आपकी प्रेजेंटेशन भी है। ये सारी मैं ही प्रेजेंट करा था। ये आप मेरे स्टूडेंट है ना, तो ये आपकी जो प्रेजेंटेशन आप थी वेट कर रहे हैं ये सर। मेरी ये सारी मेरी प्रेजेंटेशन थी ना। नहीं सर, हम आपको आप प्रेजेंट करेंगे तो हम लोग आज क्लास लीव करेंगे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं पहले कर जाऊंगा। टीचर की प्रेजेंटेशन क्या होती है? टीचर की प्रेजेंटेशन उसके स्टूडेंट्स होते हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स आप हैं, आपने प्रेजेंट किया, ये मेरी प्रेजेंटेशन है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको कितना समझ आ रहा है, इससे मुझे पता चला है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब रह गए फैजान। जी फैजान, अब आप ठीक है। शहजाद मलिक, थैंक यू सो मच, आप स्टॉप शेयरिंग कर दें। जी सर। अली सर मैंने कल मैं सो गया था अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। चलें कोई तो रात मसला को नहीं। 12-1 बजे उठा जाके, तो अभी मैंने असाइनमेंट सेंड कर दी आपको, मैं वो हाँ। रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जी चलें, स्क्रीन शेयर करें और खुद करें रिप्रेजेंट। सर स्क्रीन शेयर हो गई? जी जी, विजिबल है स्क्रीन। आप ओपन करें अपनी फाइल और स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, my name is Fazan Asif and I'm here to go our today topic, the product listing. सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर, असाइनमेंट नजर नहीं आ रही। यार मुझे तो विजिबल है, बाकी किस किस को विजिबल नहीं है? और मुझे भी विजिबल है। सर विजिबल है। शहजाद नजीर आपको हो जाती है, बस 2 मिनट वेट करें। विजिबल है। जी चलें ठीक है, स्टार्ट करें आप फैजान। सर मेरा प्रोडक्ट नाइफ सेट है जो कि आपके सामने है। तो सबसे पहले इसका टाइटल आता है रॉयल नाइफ, जो कि ब्रांड नेम है। इसके बाद स्मूथ एंड इम्प्रेसिव कटिंग, जो कि इसका मोकअप है। नाइफ सेट एंड शार्प नाइफ्स, स्टील नाइफ, 12 पीसेस शेफ नाइफ सेट, नाइफ्स फॉर किचन, जर्मन ब्लैक सेट, डिश वॉशर सेफ, स्टेनलेस स्टील, एलिगेंट एंड ब्लैक। तो ये इसके जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ये इसका टाइटल था, जिसके कैरेक्टर्स हैं 189, जो कि साइड पर नीचे शो भी हो रहा है, नजर आ रहा है। देन इसके बाद आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स, जिसमें इसके फीचर्स मैंने शो किए हैं। जिसमें सबसे पहले शार्पनेस, ब्लेड्स आर वेरी शार्प एंड कट इन वन अटेम्प्ट। सेकंड है स्ट्रॉन्ग ग्रिप, हैंडल आर शेप दैट हैविंग अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिप। इसके यूजेस great slicing and food, meal, fish and vegetables in the kitchen because of safety measures. And this is using in home design and make it very efficiently control it with the cover for safety. इसके बेनिफिट्स हैं, हैव यूज्ड में नीचे मेंशन है। देन इसका आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले इसको एलिवेट करते हैं कि इसके पीसेस कितने हैं। 3 इंचेस, इसके ब्लेड्स और जो इसके फीचर्स हैं वो
कैसे हैं. 3 inches paring knife, 5 inches sighted utility knife, 7 inches hollow edge, 8 inches knife, 8-inch bread knife, 4.5 inch steak knife, sharpening steel knife जो इसमें एक sharpener है, and hardwood block. Quality measures हैं knives from high quality stainless steel, professional fine edge, blade boosting precise cutting and is finely long lasting sharpness. Fittage free cutting है, traditional triple pivot handle effort balance and it's curved for comfort. Easy cleanup है, dishwasher safe है and hand wash recommended है इसमें. Second है description में, this 12 pieces cutlery set from Royal Knives provides a vast array of knives and other cutlery tools that are perfect from the home chef. The knives features high carbon stainless steel blades to optimize precision and accuracy, and the double extra wide bolsters offer balance and control with comfortable handles that fit nicely in your hand from a superior cutting experience. All purposes shears are sharpening steel and graphite finish जो कि इसका कलर है, lifetime limited warranty, hand wash with warm water and a mild detergent, travel dry immediately, do not wash and dishwasher or allowed to soak. Then इसके डिस्क्रिप्शन में अल्ट्रा शार्प एज है एंड गिफ्टेड एंड एक्सीलेंट सर्विसेज हैं, तो मैं रीड आउट करता हूँ. शार्पनेस इज द की, शार्प एंड लेजर टेस्टेड ब्लेड, चॉप, माइंसेस, स्लाइसेस एंड डाइसेस जो कि काटने के तरीकाकार इसमें बताए गए हैं. द नाइफ सर्विसेज इज फाइनली पॉलिश्ड, रस्ट प्रूफ जो जंग से बचने के लिए होता है, और कॉरेक्शन रेजिस्टेंस ये भी जंग को से बचने में इसमें जो रेजिस्टेंट मैट कवर से हमने डाली है वो इसको बचाएगा. एंड इजी टू क्लीन. Knives have a strong durable bolsters for perfect stability and control. Even if you use time, you wouldn't feel tired and uncomfortable. It makes sure you enjoy your cooking time. Next है gifted and excellent services के बारे में बताया गया है. Royal Knives set comes ideals for family and friends as a gift. Please feel free to contact us if you have any question during use. If the product has of using, it may be a mistake made by the यहाँ if आना था it आ गया. If may be mistake by the Amazon staff in operation that late boss cutting and is finally honed for long lasting. नीचे इसके सिस्टम्स हैं जो कि 5 दिए गए हैं. स्टेनलेस स्टील नाइफ सेट, शार्प एंड सेफ नाइफ सेट, नाइफ सेट फॉर किचन्स, नाइफ सेट ब्लॉक फॉर डिस्क्रिप्शन थी, बुलेट पॉइंट थे एंड टाइटल थे. डिस्कर हैं वो 1948 है, 1948 जो कि डिस्क्रिप्शन के एंड पर लास्ट में मेंशन है विद वाइट कलर. ये मेरी प्रेजेंटेशन थी. इसमें अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं. जी वेल डन फैजान अली, अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया और अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन बनाई है. ठीक है, ठीक है. 189 करेक्टर है. आपका टाइटल बहुत बेस्ट है, टाइटल आपका बहुत अच्छा बना हुआ है यार. वेल डन. बनाने की कोशिश की है. नहीं बहुत अच्छा बना हुआ है टाइटल आपका. From my fellows,
हसन भाई Hope कोई so. डिस्क्रिप्शन लिखने की टिप्स या टेक्निक्स जो आप शेयर करना चाहें? शेफ सेट जी कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखे है आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, आपने कौन से टिप्स यूज की, कौन से प्लेटफॉर्म यूज किया, डाटा किस तरह कलेक्ट किया, फिर उसे री एडिट कैसे किया, वो ये पूछना चाह रहे हैं। सर बेसिकली किसी भी तरीक़ाकार को काम को करने के लिए उसकी रिसर्चिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने रिसर्च किया इसको अमेज़ॉन पर, विजिट किए 2 to 3 ब्रांड्स और उनमें से टाइटल और अच्छे अच्छे वर्ड्स चूज़ किए और देन उसको वर्ड में पेस्ट किया और उस पर एडिटिंग की, उसको एक सेंस क्रिएट की जो कि एक बनती थी। देन ये जो मैंने पिक्चर इस पे लगाई है दिस साइड, ये मैंने गूगल से ली है और इस पर फिर मैंने सब सारे का सारा मटेरियल डिज़ाइन करके और जहाँ सेंस नहीं बन पा रही थी वहाँ मैंने एडिशन करके तो ये टाइटल बनाया है। देन इसकी बुलेट पॉइंट अरेंज किए हैं, बुलेट पॉइंट मैंने खुद लिखे हैं सारे के सारे इसके अकॉर्डिंग, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। देन डिस्क्रिप्शन जो है ये तकरीबन हर नाइफ की सेम ही होती है जो कि एक्स्ट्रा एंड कंफर्ट जोन में कटिंग का होता है। तो मैंने ये अमेज़ॉन से ही लिया है तकरीबन सारी डिस्क्रिप्शन, लेकिन इसको मैंने पढ़ा है, एडिट किया है और एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड सर्च टर्म मैंने खुद दिए हैं, ये सर्च मैंने नहीं किए और बाकी आपको मैंने सारा सेंस क्लियर करने के लिए मैंने जो हो सकता था वो मैंने मुमकिन कोशिश की है अपनी। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन बनी है और बहुत सी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है और वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आपने एफर्ट की है, रियली Thank you. अप्रिशिएट इट। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, फैजान भाई, बहुत जबरदस्त बनाई है। वेल डन, कीप इट अप। इट्स मीन अब जितने स्टूडेंट हैं आप सब जो मैंने करवाए हैं, ठीक है, फर्दर नेक्स्ट कल इंशाल्लाह जो फर्दर हमारा टेम्पलेट रहता है वो हम करेंगे इंशाल्लाह, और मंडे से हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे। कल हमारा वो टेम्पलेट इंशाल्लाह आधे घंटे में हो जाएगा क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो ज़्यादा कोई ट्रिकी चीज़ें नहीं है, कुछ गाइडलाइन वगैरह उनमें नहीं है, बस सिंपल चीज़ पुट्टी करनी है। तो कल सर इंशाल्लाह अभी वो तो आधा आधे घंटा घंटे है, में आप होगा। वही बता दें जो थोड़ा सा रहता है वो आप अभी बता दें। मैं अपने नहीं, मैं प्लान के साथ चल रहा हूँ ना, उसके साथ चलते हैं। फिर कल क्या करेंगे? हंटिंग कल तो मैंने स्टार्ट करनी नहीं है, क्यों सर? ठीक है, हंटिंग तो मैंने मंडे से स्टार्ट करनी है, फिर अंदर 3 दिन का गैप आ जाएगा तो वो निज़ाम खराब हो जाता है। प्रॉपर हंटिंग मंडे से स्टार्ट होगी ताकि थर्सडे तक कुछ ना कुछ हंटिंग के बारे में आपके माइंड में बैठ जाए, 4 दिन में हंटिंग का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ जाए। अभी हंटिंग में कल कुछ 1 घंटा है, उसमें मैं क्राइटेरिया कल करवा दूं और फिर स्टार्ट मंडे से करवाऊं तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, वो एक मजा नहीं रहेगा, एक फ्लो नहीं रहेगा। तो मैं फ्लो के साथ चलना चाह रहा हूँ। सर अभी मैंने मंडे से स्टार्ट किया। अब तक जो आप लोगों ने किया इसमें यही क्वेश्चंस थे जो ऑलमोस्ट मैं पिछले 2-3 क्लासेस में कर रहा हूँ, ठीक है, रेगुलरली। सर लास्ट मैंने अभी बैठ के देखी है 1 घंटा पहले YouTube से, तो कल की क्लास में ड्रॉप शिपिंग का जिक्र हुआ था। हमारी यहीं से शायद एक फेलो पूछ रही थी कि वो हराम है या नहीं, तो उसका आप ही बताएंगे क्योंकि जहां तक मैंने सुना है वहाँ आप का कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं होता और आपके पास कुछ इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं पड़ा होता, जस्ट आप ऑर्डर बुक करते हैं और आपने, या शायद इस तरह हो सकता है कि किसी से कमिट किया होता है कि ऑर्डर हमने लेने हैं और सेल भी हमारे साइड से होगा, लेकिन जो डिलीवर है वो किसी और से हमें करवाना होता है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बस कुछ अभी जो हम अमेज़न टू अमेज़न शिपिंग करते हैं और ड्रॉप शिपिंग करते हैं उसमें ये क्राइटेरिया यूज होता है। अदरवाइज बाकी सीजे ड्रॉप शिपिंग है, उसमें सीजे ही करता है हमारी शिपिंग, डिलीवरी वगैरह सीजे खुद करता है, ठीक है। वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ये हराम नहीं है, ठीक है, ये हराम नहीं है, ये एक किस्म की तिजारत है। इसमें क्या होता है, हमने बल्क अमाउंट में डायरेक्ट कंपनी से या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेना होता है और प्रॉफिट के साथ मार्केट के कल्चर के अकॉर्डिंग, मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग
हमने वो प्रोडक्ट बेचना होता है, जो ऑलरेडी मार्केट में रेट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बेचना होता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन अस कि हमारी वो मेंटेलिटी लेवल क्या है, हम किस तरीके से बिजनेस करते हैं, वो ये तिजारत आ जाती है, हराम नहीं है ये। हराम भी उस जी, ये इस सूरत में होता है, हराम 2 मिनट पैदा में हराम भी उस सूरत में होता है जो अमेज़न पे हम अगर ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अमेज़न पे अलाउ नहीं है हम किसी की परमिशन के बगैर ड्रॉप शिपिंग करें। लेट्स सपोज आपका फैजान का एक ब्रांड चल रहा है, मैं इसकी मर्जी के बगैर इसके ब्रांड के कपड़े लूं, इससे जाके सस्ते में लूं, इससे मैं जाके 100 पीस लेता हूँ, ये मुझे सस्ते में दे देगा, ऑब्वियसली 100 पीस इकट्ठे लूंगा सस्ते में दे देगा, या 100 पीस इकट्ठे में ना लूं, डेली बेसिस पे रोजाना जाऊं, रोजाना एक एक सूट लेता रहूं, तो ये मुझे सस्ता, जब मैं इसका रेगुलर ग्राहक बन जाऊंगा ये मुझे डिस्काउंट देना शुरू कर देगा। ठीक है यार, आपके लिए 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, ये मुझे डिस्काउंट देगा क्योंकि डेली बेसिस पे इसके पास जाऊंगा, 2-2 सूट, एक एक सूट लूंगा। अब इससे मैं सस्ते में सूट लेके आगे मैं महंगे बेचूं, लेट्स सपोज इससे मैं 3000 में ले रहा हूँ, आगे मैं 4500 में बेचने शुरू कर दूं, वो क्या इससे पता नहीं होगा, इसकी मर्जी के बगैर वो मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, इसका नाम यूज कर रहा हूँ, इसका ब्रांड यूज कर रहा हूँ और इसे पता ही नहीं है। हालांकि इसने रेट लगाया 3000 में से 3000 में ले रहा हूँ, इससे बताए बगैर मैं 4000 में बेच रहा हूँ। ठीक है, इससे ये, अब इसे ये नहीं पता कि मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, इससे यही पता है कि मैं कैजुअल यूज के लिए ले रहा हूँ। ये हराम पॉइंट ऑफ व्यू में जा सकता है कि ठीक है ये हराम हो सकता है, लेकिन अगर इसे पता चल जाए ठीक है कि मैं भी अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आगे फर्दर इसी के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा रेट्स हाई करता हूँ और जहाँ हो सकता है मैं सेल कर लेता हूँ, ऊपर वाला कमीशन जो होता है वो मेरा होता है, बाकी मैं इसे दे देता हूँ, बिजनेस आ जाता है। इसे भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, फर्दर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग ये होती है और ये हराम नहीं होती अगर पता हो ब्रांड को तो। और जो सीधे ड्रॉप शिपिंग होती है उसमें ब्रांड को पता होता है, ब्रांड की परमिशन से हम वो ड्रॉप शिपिंग कर देते हैं, उसे वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। अगर वो हमें कह देता है ओके ठीक है, एनओसी दे देता है, फिर हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम करें अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, या सस्पेंड हो जाता है अगर हम ब्रांड की परमिशन के बगैर उसके ब्रांड को प्रमोट करें और ड्रॉप शिपिंग करें तो। ठीक है जी, ठीक है सर, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक, गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा इससे रिलेटेड? बिल्कुल सिंपल था, शुरू में लग रहा था पता नहीं क्या चीज है। जी पूछें। सर एक्सेल पे वर्क करना लाजमी है? एक्सेल पे फिलहाल लाजमी नहीं है, एमएस वर्ड पे दैट्स इनफ, जो मैंने आपको करवाया है मेन काम यही होता है, बाकी हमने सेलर सेंटर पे करना होता है। तो जब एंड पे हम पीपीसी में जाएंगे वहां पे मैं थोड़ा बहुत आपको सेलर सेंटर पे भी इंशाल्लाह काम करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कह रहा था कि वेरी स्टार्ट में आपको लगा होगा पता नहीं अब हो क्या रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, लेकिन अभी देखें वेरी फर्स्ट हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट हर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को एक शक्ल दे दी और उसे शक्ल की आदि लिस्टिंग की, फिर हमें पता चल गया हाँ यार ये जो मैंने सीखा था ये यहाँ एडजस्ट होना था, इस तरीके से एक मैंने प्रॉपर शीट बनानी थी, इसे लिस्टिंग बोलते हैं। सिमिलरली हंटिंग में भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके पहले सीखेंगे। वेरी स्टार्ट में आपने सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस रखना है जो मैं समझाऊंगा, ये नहीं सोचना अब ये किया इसका फर्दर मैंने क्या करना है, ये कैसे होगा, मतलब सिर्फ वो जो पॉइंट होगा सिर्फ वो समझना है, क्यों किया है किस लिए किया है, ऐसे सवाल नहीं। ठीक है, फर्दर एट द एंड वो आपके सारे सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा कि हमने ये क्यों किया था, किस लिए किया था और ये कहाँ एडजस्ट होना है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिस तरह भी लिस्टिंग के हो गया। और बिल्कुल टफ नहीं है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे कि सर आई डोंट नो मैं कर सकूंगी या नहीं, और मुझे नहीं लगता मैं कर सकूंगी सर, मैं परेशान हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आए हैं मेरे पास मैसेजेस। परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है, ये काम था, इसे कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। शुरू में जो हेडेक महसूस हो रहा था अब वो क्या लग रहा है कि हलवे की प्लेट और गरम गरम हो। जी सर बिल्कुल अब अच्छे से समझ आ रहा है। सर आपसे बोला था कि इसके बाद जब लिस्टिंग कंप्लीट होगी देन इसके बाद अमेज़न की हम शीट पर जाएंगे और वहां आपको सिखाएंगे कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। जी एंड पे मैं
जी एंड पे मैं बता रहा हूँ सेलर सेंटर पे काम। ये जो मैंने शीट आपको टेम्पलेट दिया हुआ है ये अमेज़न का ही टेम्पलेट है, ठीक है। एंड पे जब हम करेंगे, जब हमारा पीपीसी कैंपेन हो जाएगी, फिर सेलर सेंटर पे मैं आपको काम करवाऊंगा। वहां पे प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं वो वहां पे समझाऊंगा, वहां पे पीपीसी कैंपेन कैसे सेलर सेंटर पे करते हैं वो बताऊंगा। हंटिंग तो सेलर सेंटर पे होती नहीं है, हंटिंग टूल्स पे होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी रहेगी पीपीसी और लिस्टिंग, और बाकी जो है टास्क सोर्सिंग भी हमारी उस पे नहीं होती सेलर सेंटर पे, सोर्सिंग भी हम डायरेक्ट वेबसाइट पे करते हैं प्रैक्टिकली, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। सेंटर पे आपको ऐड प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं वो तरीकाकार बताऊंगा, और उसके बाद पीपीसी कैसे लॉन्च करनी है वो, फिर वो फर्दर नेक्स्ट टास्क है हमारे। एक्सक्यूज मी ठीक है सर। सर, ओके। जी जी सर जैसे कि आपने बताया था कि ये 1.5 मंथ का कोर्स है, तो 1 मंथ तो हमारा ऐसे ही गुजरा है, 2 मंथ का है, तो 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि 2 हफ्ते तो हमें हमारा सिर्फ एक लिस्टिंग मंथ, पे लग गए हैं। तो हमारा 1 मंथ 2 हफ्ते 1 मंथ होता है। नहीं नहीं, मतलब जैसे 2 हफ्ते हमने सिर्फ लिस्टिंग ही की है, तो अब आगे हम अगर इसी स्पीड से पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट कर लेंगे 2 मंथ में। मंथ पे ना हुआ तो 2 मंथ और 1 वीक हम और एक्स्ट्रा लगा लेंगे, लेकिन कंप्लीट होगा। हद है 2 मंथ, 2 मंथ एंड 1 वीक, इसमें हो जाता है कवर, आराम से हो जाएगा। लेकिन अब ये है ना कि स्पीड अप करूं मैं, तो अगर मैं स्पीड अप हो जाता तो फिर क्या है, ये जो अभी रिजल्ट्स मिले हैं कि ठीक है सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सब अच्छे से कर पा रहे हैं, ये ना मिलते फिर सारे बैठे होते सर नहीं समझ आई सर क्या करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर मुझे 2 हफ्ते दोबारा से लगाना पड़ते। तो बेहतर नहीं है कि आराम आराम से चले, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सर मैं तो इस इंतजार में हूँ कि मेरे पास, हूँ। सर मैं तो इस जी। इंतजार में हूँ कि मुझे कब क्लाइंट मिलेगा और आके कहेगा कि जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग करके दें। माशाल्लाह, बस थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है। गरम गरम नहीं खाना, मुंह जा जाता है। ये सर गरम गरम भी तो खाने में मजा आता है ना, अभी ताजा तो सब कुछ दिमाग में है, फीड हुआ हुआ है। इसको अब दिमाग से निकालना नहीं है ना, अब इसको निकालना नहीं है, अब डेली बेसिस पे इसी से हमारा वास्ता पड़ेगा। लिस्टिंग करें ना सर, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इंशाल्लाह नहीं निकलेगा। हाँ इंशाल्लाह, बस जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेव होता है सर हमारा, अमेज़न जो पे भी हम पढ़ते हैं। आपका मेंटोर अच्छा होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे मेंटोर हैं, तो यही तो चीज आगे लेके जाती है। सर अमेज़न पे जो अकाउंट बनाते हैं तो वो हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं मसला है ना, वेरिफिकेशन में मसला आएगा। इसमें आपने देखना है, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, नेम आप अपना यूज कर रहे हैं तो फिर आपका होना चाहिए। उसमें अगर आप वैलिड एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एड्रेस आपके नाम पे होगा। उस एड्रेस की वेरिफिकेशन वो कैसे करेंगे, आपके मीटर नंबर से, आपका मीटर जो लगा होगा वो, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी है तो आपका वैलिड एड्रेस होना चाहिए, वेरिफिकेशन हो जाती है सैटेलाइट के थ्रू। सर मैंने वो सारी आपको बताया था ना, इंटरलिंक करनी चाहिए डायरेक्ट आपके साथ, ठीक है। अब ये मसला पता कब आता है, आपका सेलर सेंटर तो बन जाएगा, जब वेरिफिकेशन करेगा तो वक्ती तौर पे वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है ओके, लेकिन जब पेमेंट आना शुरू होगी, ठीक है, शुरू शुरू में वो इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। जब ह्यूज अमाउंट में पेमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी बिजनेस में, फिर वहां पे एरर आना शुरू हो जाएगा। फिर जब बड़ी अमाउंट ट्रांजैक्ट करने लगेंगे तो या तो ये मतलब बैंक वाले भी करेंगे कि ठीक है यूजर नेम कोई और है, इधर बैंक स्टेटमेंट में नाम कोई और है, वहां पे इश्यूज बन जाते हैं। तो बेहतर है कि ऐसे इश्यूज से बचने के लिए शुरू से ही एहतियात की जाए। सर मुझे वैसे तो मैं आपसे पर्सनल पूछ लेती नंबर पे, लेकिन मैं यहाँ इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी सब सुन लें। तो सर आपको मैंने जो बताया था, वो जो बुक्स का मुझे एक सर ने बताया था कि आपने अपलोड करनी है, वो मुझे आज कह रहे थे कि मैं आपको, पहले उन्होंने मुझे पायोनियर का बताया कि आपने अकाउंट बनाना है, तो उस पर मैंने किसी तरीके से अकाउंट बनाया और उसको मैंने जैस कैश से कनेक्ट कर दिया, जैस कैश से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर वो दोपहर के टाइम मुझे सर कह रहे थे कि मैंने आपको जैसे अकाउंट बनवाना है ना आपसे अमेज़न का, तो उस टाइम मैं फ्री नहीं थी, मैं बना नहीं पाई, लेकिन मैंने कहा मैं पहले सर से मशवरा करूंगी, आया सर मैं बना लूं अमेज़न पे अकाउंट? जी बना लें, ठीक है, वो सेलर सेंटर आपको बना के दे रहे हैं ना, तो जी बना लें। वो मुझे कह रहे थे कि हम का ना, केडीपी का बना के दे रहे हैं, किंडल पे किंडल कहते हैं शायद ना सर। जी ठीक है, हाँ किंडल डायरेक्ट पब्लिशर,
ठीक है, तो वो मुझे कह रहे आप थे कि बना वो लें। मतलब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड करेंगे कॉल पे, और मैं जो है अपने पीसी पे बैठकर तो अपना Amazon अकाउंट बनाऊं, क्योंकि वो अपने सेल में नहीं बना कर दे सकते, फिर उनके पास होगा वो अकाउंट ना। हाँ वो नहीं मुझे नहीं, कह रहे थे कि उन्हें आप देना ही अपने नहीं है, पीसी पे एसएस उनके बनाएं। पास नहीं होनी चाहिए, एसएस आपके पास होनी चाहिए सिर्फ। सही सर। तो पासवर्ड वगैरह अगर कहीं भी आपने इंटर लिंक नहीं करना, ठीक है। अब देखो वो मे भी ठीक है, वाकई सही मायने में आपका मतलब वो आपको हेल्प आउट करना चाह रहा हूँ, और बाकी दिल में क्या छुपा है ये कोई भी नहीं जानता, क्या पता बाद में आपके अकाउंट को हैक कर ले या एसएस, मगर जी उसके पास सर। थोड़ी बहुत भी एसएस हुई तो आपकी सारी चीज उसके पास चली जाएगी। तो ये ख्याल रखना है बहुत ज्यादा कि कोई भी पासवर्ड, कोई भी आपने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं प्राइवेसी लीक नहीं करनी, तो ठीक है। सर वो जब और प्राइवेसी वीडियो कॉल पे रखना है। मुझे गाइड करेंगे और मतलब मैं पीसी पे ऐसे मोबाइल पकड़ूंगी और मैं काम करूंगी, तो फिर तो वो देखेंगे ना जो मैं सब टाइप कर रही हूँ। तो पासवर्ड और ईमेल की खैर है, पासवर्ड ना दीजिएगा। जी सर ठीक है। और सर वो जो जिस तरह के अमेजोन पे बताते हैं कि चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देनी होती है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, केडीपी में नहीं है ऐसा सीन। ठीक है सर। सर ठीक केडीपी है, में आप थोड़ा सा बनाएं। एक्सप्लेन करेंगे आप? ये देखें, जिस तरह पब्लिकेशंस आपने देखी होंगी, बुक्स पब्लिश करते हैं ये फिजिकली, ठीक है, जी बुक सर। डिपो होते हैं। सिमिलरली amazon का ये केडीपी है, किंडल डायरेक्ट पब्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप डायरेक्ट पब्लिक कर सकते हैं अपनी बुक को, अपनी बुक टाइप करें, आप खुद बनाएं अपनी बुक, ठीक है। चाहे आप उस पर जाके बनाएं, कैनवा पे बनाएं, कैनवा एक ऐप है, ठीक है। मे बी जी सर आप में से ज्यादा है लोग मेरे अवेयर पास। हों, ठीक है, हाँ। तो वो क्या होता है कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी यूज होता है, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कार्ड्स बनाने के लिए, बिजनेस कार्ड बनाने के लिए, और बुक्स बनाने के लिए वो यूज होते हैं। उस वहां से बुक बनाए, वहां पे कुछ कल्चर टाइप होते हैं, केडीपी की कल्चर टाइप होती है, मखसूस कल्चर टाइप है जो अमेजोन रिकमेंड करते हैं। वहां से वो उस कल्चर टाइप में कन्वर्ट करें और केडीपी पे जाके अपलोड कर दें। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी, केडीपी पे आप फ्री में अकाउंट बनाए, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। वहां पे अकाउंट बनाने के बाद आपने वो बुक पब्लिश करनी है। बुक पब्लिश करने से मुराद वो बुक आपने वहां अपलोड कर देनी है। अब जैसे ही वहां से वो अब सबको विजिबल नहीं होगी, वगैरह जो आप बनाएंगे वो होगा विजिबल, बाकी वो बुक विजिबल नहीं होगी। जैसे ही वो बुक कोई बाय करेगा, वो अपने चार्जेस रख देने के, $1 है, 50 सेंट है या $2 है, जितने आप चार्जेस रखेंगे वो होंगे। उसमें अमेजोन आपसे कोई वेयर हाउस चार्जेस नहीं लेगा, कोई एफबीए चार्जेस नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। सिर्फ क्या लेगा, सेलिंग चार्जेस लेगा, ठीक है। कि आप अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करें और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने $1 की बुक लगाई है, उसमें से 50 सेंट में अमेजोन ले रहा है, 50 सेंट आपको बच रहा है एक बुक पे, जिस पे आपने जीरो इन्वेस्ट किया है। और उस बुक की मंथली जितनी सेल्स होती हैं, चाहे 10,000 सेल्स हो जाए, तो बदले में आपको कितना बच रहा है, $5,000 बच रहा है, जीरो इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। सर आप ये ये स्टार्ट अमेजोन करें। पे डायरेक्ट जाकर हमने टाइपिंग करनी होगी इसकी? डायरेक्ट नहीं टाइपिंग करते, डायरेक्ट टाइपिंग के भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम बुक बना सकते हैं, कैनवा पे बना लें, और भी सॉफ्टवेयर हैं वहां पे बुक बनाए, आप पहले बुक बनाए फिर डायरेक्ट अपलोड कर दें। बुक बना के फिर अपलोड करनी होती है? बुक कैसे बनानी है, सेम इसी तरह राइटिंग करनी है, जैसे आपने एमएस वर्ड पे राइट जी टाइपिंग जी की, बुक बनाई, जी लेकिन उसकी कुछ कल्चर टाइप मखसूस होती हैं, जी वो सर। उनमें कन्वर्ट करना था। जैसे ये इमेजेस के हैं, जेपीजी, पीएनजी, इसी तरह केडीपी की कुछ मखसूस टाइप्स होती हैं, आपने उसमें जी जी कन्वर्ट करना होता है। अब ये स्टार्ट करें, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लें, फिर आप सही इनके सर। साथ, बाकी अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने मतलब फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा एक्सपीरियंस। और फिर आप सब जी सर लोग भी इंशाल्लाह। कोशिश करें, अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बेशक अभी कर लें, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा पीएल से हटके है। प्राइवेट लेवल में तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, और ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप सर्विस देंगे, तो पीएल उससे हटके है, क्योंकि पीएल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उससे हटके। लेकिन आप वो एज अ साइड बिजनेस, वो भी उसके मतलब कम होता है, मतलब वो अर्निंग कम होती है, लेकिन ना होने से बेहतर है। जी सर मैं तो आपको कुछ किए बगैर, कुछ सीखने के लगाए लिए बगैर, कर रही हूँ ना। जी कुछ किए सर बगैर, कुछ लगाए बगैर आपको $500 भी आउटकम मिल जाए काफी है। आपको, तो काफी है ना। कुछ नहीं किया आपने, जी कुछ नहीं सर। लगाया, बस एक बुक ही अपलोड किया ना, तो जी सर। बेहतर है। तो सर इसमें आप लोग ऊपर वो भी पोस्ट स्टार्ट कर लिखनी सकते पड़ती है? आई जी, होप खुद सर लिखने मैं कर पाऊँ। तो इसमें हो कितना जाएगा। हमें वो करना पड़ता है, कितना लिखना पड़ता है? 1 मिनट, 1 मिनट,
डिपेंड करता है बुक आप जिस तरह की मर्जी बनाए, आप वो पीजी लेवल की बना रही हैं या केजी लेवल की बना रही हैं, कोई ड्राइंग बुक बना रही हैं, कोई उनकी रिकमेंडेशन नहीं होती कि आपने यही बुक बनानी है, स्टोरी नॉवल बनाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, आप जो मर्जी बुक बनाए, ठीक है, पब्लिश कर देते हैं अपने 50 सर पेज बुक की का बनाए, कंटेंट तो 30 पेज मुझे की वही बनाए। सर देंगे ना, वो देंगे मुझे जो हाँ, मुझे रिटर्न आपको वो करना होगा। प्रोवाइड करें। जी जी जी। सर, पता नहीं सर निकल जस्ट गया फॉर नहीं किड्स, मेरे को। क्या सर चीज? जस्ट फॉर किड्स ये सिर्फ बच्चों के लिए होती है? नहीं, नहीं नहीं सबके लिए होती है। जस्ट बुक से हम लोग कर सकते हैं या कुछ हाँ, और उस पे सिर्फ बुक्स ही कर सकते हैं, उस पे बुक्स से मुराद क्या, ड्राइंग बुक भी हो सकती है। अच्छा सर, एक और सवाल। सर ये जो जी। अमेजोन के लिए मैं ये कैंडल के लिए मैं बना रही हूँ, तो ये सिर्फ इसी का होगा? क्या मैं इसको किसी और प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकूंगी इस अकाउंट को? नहीं, किंडल के लिए यूज कर सकेंगे इसे। किंडल के लिए अगर इसे आप सेलर सेंटर में भी जाके करती हैं साइन इन, तो फिर आप सेलर सेंटर भी चला सकती हैं, इसी पे हो सकता सर है। अगर फ्यूचर में मैं वर्चुअल असिस्टेंट का सर्विस दूंगी और अगर मुझे अकाउंट की नीड हो, तो मैं इसको उस चीज पे यूज कर सकूंगी या नहीं? ये सिर्फ इसी कैंडल पे वर्चुअल ही होगा? असिस्टेंट के लिए अपने अकाउंट की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। जी वर्चुअल सर, असिस्टेंट जरूरत के तो लिए नहीं होती, दूसरे लेकिन के अकाउंट की जरूरत फिर होती भी है। जी हाँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पीएल करने के लिए, फिर आप अपना ये यूज कर सकती हैं। सर लाइक हमें सेलर अकाउंट नहीं बनाना होता है अमेज़न पे? जी, बनाना होता है पीएल के लिए। और वैसे हम अगर सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं तो? सर तो आप फिर बता नहीं रहे थे जरूरत कि होती। अगर अकाउंट, बीए के लिए, सर वर्चुअल आपने बताया था असिस्टेंट की एक दफा सर्विस देने के अकाउंट, लिए हमें अपना अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, हमें अपने अकाउंट की जरूरत नहीं होती। और मैं बता सर रहा उसके था लिए थोड़ा सा जी प्रोसीजर सर्विस बता देनी दें कि होती है। क्या करना पड़ता है। मैं बताऊंगा वक्त आने पे, डोंट वरी। इट्स ओके सर। जी जी, जी जी हर चीज बताऊंगा, लेकिन सर, अब हर चीज का एक सर ये वक्त पूछ रही थी कि मुकर्रर है। आप, जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे पता चल गया, आप पूछ रही हैं कि अगर अकाउंट एक बार ब्लॉक हो जाए तो दोबारा अनब्लॉक होता है। जी इसमें जी कंडीशंस होती हैं। अगर आपका अकाउंट एक बार फ्रीज होता है, सस्पेंड होता है, तो वो अनफ्रीज हो जाता है, ठीक है। वो हम अपना जो फाइन होता है वो पे कर दें, जो हम पे चार्ज लगा था वो रिमूव करवा दें, तो अनबैन हो जाता है, अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन ब्लॉक हो जाए तो फिर क्यामत तक अनब्लॉक नहीं होता, ठीक है। तो वही बंदा फिर दूसरी आईडी से नहीं बना सकता? हाँ, आप आईडी मतलब दूसरा, अगर कोई और आईडी कार्ड है, उन्हें क्या पता, उन्हें सिर्फ आईडी कार्ड से मतलब है, उन्हें क्या पता कौन सा बंदा बना रहा है। आप आईडी कार्ड कोई और यूज करें, एड्रेस कोई तो और सर यूज मैं करें, मोबाइल बनाऊं तो नंबर कोई मैं और यूज अपनी करें, आईडी कार्ड यूज करूं या किसी और का यूज कर लूं कैंडल के अपना लिए? बनाए ना। तो आपने कौन सा वहां पे ऐसे कुछ मतलब वो क्या नाम है जो हार्मफुल चीजें वहां पे अपलोड करनी है? नहीं सर, हार्मफुल तो नहीं करनी, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई ना, मुझे अपनी जरूरत पड़ी अकाउंट की तो फिर ये टेंशन थी, इसलिए मैंने इसी को दोपहर को नहीं बनाइएगा, बनाया। इसी को फिर वहां पे बनाइएगा, कोई मसला नहीं है। सर बैंक अकाउंट वगैरह तो फिर? वो आपको अपना बनाना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी 3 मंथ के लिए, स्टेटमेंट भी चाहिए, केडीपी के लिए नहीं। अच्छा, केडीपी के लिए नहीं चाहिए? सेलर सेंटर के लिए चाहिए। केडीपी का बिल्कुल सिंपल है, सेलर सेंटर भी बिल्कुल सिंपल है। चले सर, फेसबुक थैंक यू अकाउंट, सो मच। मतलब सब बातों की फेसबुक एक अकाउंट बात की तरह ही है अप्रोक्सीमेटली। कि मैं बना सकती हूँ अकाउंट केडीपी के लिए। जी, बना सकते हैं। बस सर यही आपसे पूछना था, और इसी की बाकी मुझे आप सारे टेंशन थी। स्टूडेंट्स भी, हाँ, आप बाकी भी देख लें, ये जैसे ही मिस नैना बना लेती हैं तो बाकी आप लोग भी इनके ना, वो क्या होता है कि इन्हें तंग कीजिएगा, बहुत तंग करती हैं मुझे, आप इन्हें तंग कीजिएगा, ठीक है। और सर मैं आपको कब तंग करती हूँ? आप तो ऑनलाइन ही होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलिएगा और फिर ये आपको। इसमें हम आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, नॉवेल्स भी? जी जी, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, नॉवेल्स भी हो सकते सर हैं, एक दफा मैं किसी सीख भी लूँ, किस्म की बुक हो इंशाल्लाह सकती मैं है। सबको जो है हेल्प आउट करूंगी। और हाँ जी, इंशाल्लाह। जी मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का कुछ अच्छा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले खुद का कर लूँ। हाँ जी जी, करें, आसान है, बिल्कुल आसान है, शाबाश, करें। आसान है शायद, इसलिए फिर उन्होंने मुझे बताया ये सब क्या कर सकती हैं। जी जी,
चले ठीक है। मिस मरियम जो है ना इस बात को एज अ चले रहने दे। जाए कर रही है। मिस मरियम आप भी आ जाए ना। चलिए सब आप माइक खोल के सर को तंग करते हैं। सर अब तो आवाज नहीं डबल हो रही ना आपको। मिस मरियम की गहराई को मैं समझ सकती हूँ। मेरी आवाज ओह रियली। विमल मुझे भी समझाइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।